जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 24 और 13 में कि जो अंत तक टिकेगा वही उद्धार पाएगा। अंत तक कौन टिकेगा? अंत तक टिकने के लिए क्या चाहिए? कौन सा गुण होना चाहिए ताकि आप अंत तक टिक सको? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 3 वचन से लेकर उसके 14 वचन तक। मत्ती 24 3 से 14। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। बहुत ध्यान से आज के वचन को सुनना कि परमेश्वर आज हमसे कौन सी बात करने के लिए जा रहे, और पूरा ध्यान अपना वचन के अंदर रखना, क्योंकि शत्रु नहीं चाहता कि आप अच्छे से सुन सको, इसलिए डिस्टर्बेंस करता रहता है। लेकिन आप उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हो अपने हृदय को खोलकर। जैसे संजय भाई ने आज गाना गाया, कानों को खोल लो, आंखों को खोल दो और हृदय को खोलकर पूर्ण रीति से परमेश्वर का वचन जो है सुनना। एक बार एक राजा था, अराम का राजा, और अराम के राजा का जो सेनापति था उसका नाम था नामान। और नामान जो है उस वक्त में सेनापति होने के कारण पैसे वाला तो था, साथ में वो बहुत बहादुर था, प्रभावशाली था, सामर्थ्य पुरुष था। उसने उस वक्त काफी देशों के ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ था। इतना ही नहीं, परमेश्वर के चुने हुए लोग इजराइल, उसके ऊपर भी उसने विजय प्राप्त किया था। और इजराइल लोगों को मारकर उनमें से कुछ लोगों को गुलाम बनाकर वो चला गया था, और एक छोटी लड़की को लेकर वो अपने घर पर भी ले गया था। उस छोटी लड़की को उसने अपनी पत्नी को दे दिया कि इसको अपनी दासी बनाकर रख। उस लड़की ने जब देखा कि मेरा जो मालिक है वो मालिक कोढ़ी है, इसके पास पैसा है, इसके पास सामर्थ्य है, इसके पास अच्छी पत्नी है, इसके पास अच्छा घर है, सब कुछ है इसके पास, लेकिन नहीं है तो इसके पास कोढ़ से चिंगाई पाने के लिए कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से इसका जीवन है, जिस तरह से इसके पास पैसे है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस जमाने में जितने भी अस्पताल होंगे, जितने भी वैद्य हकीम लोग होंगे, उनके पास से जाकर आया होगा। इतना ही नहीं, ये जादू टोना करवाने वाले लोगों के पास भी जाकर आया होगा। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मैं साबित कर कर बता सकता हूं कि कैसे मैं ऐसा कहता हूं। वो ऐसे लोगों के पास भी वो गया होगा। अभी क्या हुआ, ये जो लड़की थी उस लड़की ने देखा मेरा मालिक कोढ़ी है, तो उसने अपनी मालकिन से क्या कहा, मालकिन, मालिक को है ना इजराइल में सामरिया में भेजो, वहां एक भविष्यवक्ता रहता है, और उस भविष्यवक्ता के पास भेजो तो मेरे मालिक का कोढ़ चला जाएगा। ऐसा बोला उसको, और नामान गए।
और भविष्यवक्ता मतलब क्या है? वो तो हम मसीह को मानने वाले लोग मान लेते हैं, लेकिन और जगह पर और कोई होता है जादू टोना करने वाले ऐसे लोग। अगर ये भविष्य, ये कौन सा है? तो आराम का सेनापति था, वो तो परमेश्वर को मानने वाला नहीं था, वो क्यों जाए इस भविष्यवक्ता के पास? लेकिन बिंदास से गया। इसका मतलब वो जादू टोना करवाने वाले के पास भी गया ही होगा, जो कोई कोड़ मटाने वाला होगा, कोड़ दूर कर सके ऐसा कोई होगा, ऐसे सभी लोगों के पास जाकर आया होगा, लेकिन आज तक उसको छुटकारा कहीं से नहीं मिला। और इस बात से वो चिंतित भी होगा, क्योंकि जैसा कहा वो तो निकल पड़ा, चलो चलते। लेकिन इसने क्या किया? अपने राजा के पास पत्र लिखवाया, और पत्र ऐसा लिखवाया, राजा ने लिखा होगा इजराइल के राजा के ऊपर, देख मेरा सेनापति आ रहा है, उसको जो भी सहायता कर रहे हो कर देना। तो एक सिफारिश बोलते हैं ना, सिफारिश कर दी। अभी ये चला गया डायरेक्ट राजा के पास, जबकि बोला गया था तू सामरिया में जाना, भविष्यवक्ता के पास जाना। लेकिन ये गए राजा के पास, राजा को जाकर लेटर बताया, और आराम के राजा ने लिखा था कि ये नामान आया है, उसका कोड़ दूर कर देना भाई। वहां पर चंगाई के लिए आए, राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, दुख जाहिर किया, ये क्यों आया मेरे पास? क्या मैं लोगों का कोड़ दूर कर सकता हूं? मेरे में तो इतनी शक्ति है नहीं। उस अपने कपड़े फाड़ दिए, दुखी हो गया। उसको ये था कि नामान कोई बहाना बना कर आया है, मैं बोलूंगा कि मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं, मेरे पास कोई दवाई नहीं, तो ये फिर क्या करेगा? अपनी सेना लेकर आ गया, एक बार फिर से गाँव बोल देगा, फिर और लोगों को गुलाम बनाकर लेकर चला जाएगा। राजा डर गया, दुखी हो गया। लेकिन एलीशा को पता चला कि राजा ने कपड़े फाड़े। उसने किसी नौकर को भेजा, जाओ राजा को ऐसा बोल कि नामान को मेरे पास लेकर आए, उसको मेरा एड्रेस दे दो। नामान को बता दिया कि जा तू सामरिया में चला जाए, एलीशा के पास चला जाए। एलीशा पहाड़ के ऊपर एक झोपड़ी बना कर रहते, और ये आया वहां पर। अभी सोचो, एक सेनापति है, उसके पास रथ होगा, आगे पीछे और भी छोटे बड़े रथ होंगे, कुछ सैनिक लोग होंगे, सोना चांदी लेकर आए थे भेंट देने के लिए। ये नामान ऐसा वैसा इंसान नहीं है, सामर्थ्य और पैसे वाला, इसको ध्यान में रखना। और वो आया, आकर देखा होगा झोपड़ी में रहता है एलीशा, वो बाहर अपने रथ में खड़े रहे, और एलीशा को पता चल गया कि वो आ गया। गेजी को बोला अपने नौकर को, जा बाहर जा, और नामान को इतना बोल दे कि यरदन जो नदी है उसमें 7 बार डुबकी लगाए, उसका कोड़ चला जाएगा। और गेजी ने जाकर बता दिया इतना, वो भी वापस अंदर आ गया। नामान वहां से क्रोधायमान होकर चले गए। क्रोधायमान होने का कारण क्या था? उसने अपने नौकर को ऐसा बोला कि मैं तो ऐसा सोच रहा था कि वो भविष्यवक्ता बाहर आएगा, मेरे कोड़ के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ फिराएगा, फिर अपने यहोवा के नाम से वो प्रार्थना करेगा और मेरा कोड़ चला जाएगा। मैं तो ये सोच कर आया था। इसने तो बाहर आकर मेरी सुधी तक नहीं ली, मुझे पूछा भी नहीं, है नामान प्रेज़ द लॉर्ड या जय मसीह की या नमस्ते, कुछ भी नहीं बोला। इसे तो बाहर ही नहीं आया मुझे देखने के लिए। मैं इतना बड़ा इंसान, मैं रथ पर, ये झोपड़ी में रहने वाला, मेरे पास भी नहीं आया, ऐसे ही बोल दिया बस नौकर को। वो खुद भी नहीं आया मेरे पास इतना बताने के लिए। और हमारे आराम में कितनी अच्छी अच्छी नदियां है, उसका पानी कितना साफ है, क्योंकि यरदन जो शब्द है उसका मतलब होता है नीचे उतरना। और ये नदी 1 मील जब चलती है तो 9 फुट गहरी हो जाती है। गहरी मतलब ढलान वाली हो जाती है। उसका ढलान ज्यादा होने के कारण उसका पानी का बहाव तेज रहता है, और जब पानी का बहाव तेज रहता है तो जितनी भी गंदगी होती है वो साथ में बहने लगती है। अगर बहाव कम हो ना तो गंदगी बैठ जाती है, मिट्टी बैठ जाती है। लेकिन अगर बहाव तेज हो तो कभी देखना, हम महिसागर जाते हैं ना, ऐसे ही जाते हैं तब देखना पानी, और जब बरसात में जाते तब पानी देखना। जब बरसात में जब उसका बहाव तेज होता है तो पानी गंदा दिखता है, और ऐसे ही हम जाते हैं तब नीचे तक दिखता है हमको, है ना। तो बहाव तेज होता है ना तो गंदगी सारी साथ में भागती रहती है। तो नामान को यह बुरा लगा कि अगर नहाना ही था 7 बार डुबकी लगाने तो हमारी नदी की बात ना करता, मैं इतनी गंदी नदी में जाऊं, मैं यहां पर डुबकी लगाऊं। मैंने वो नदी देखी जब इजराइल में मैं गया था, तो बहुत लोग वहां पर नहाने के लिए बैठ गए। मैंने बोला छोड़ो, चाहे यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ हो यहाँ पर, चाहे जो भी, मुझे नहीं नहाना। इतनी गंदी नदी में कौन नहाए। मैं नहीं गया अंदर, मैं उसको बाहर से ही देखा बस। है इतनी गंदी, सही में जाने जैसा लगेगा ही नहीं। कभी सर्च मार कर देख लेना, उसका पानी आपको साफ नहीं दिखेगा, हरा हरा जैसा पानी दिखता है उसका।
इसको ये गुस्सा आ गया, मैं इतना बड़ा सेनापति और ये मुझे ऐसा बोलता है, इसमें मैं डुबकी लगाऊं, वो भी 7 बार, नहीं देख लूंगा इसको तो। लेकिन उसके नौकर ने बोला, मालिक मेरे बाप, अगर जिस पहाड़ पर वो रहता है उस पहाड़ पर बोला होता कि 10 बार चढ़कर उतर जा तो नहीं चढ़ता तू? कोई भारी काम बोलता तू नहीं करता क्या? बोले करता ना, आसान है, कर देना, देखी जाएगी गर्दन गंदी तो गंदी, एक बार नहा तो ले, 7 बार फिर देख लेंगे उसको। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, मुझे नहीं लगता 5, 10, 15, 20% तक होते होते उसको चंगाई मिलने लगी। 6 बार डुबकी लगाई तब तक कुछ नहीं हुआ होगा। अभी नौकर के कहने से 1 बार डुबकी लगा दी, तेरे कहने से कुछ हुआ, 1% भी फर्क नहीं। दूसरी बार, तीसरी बार, 6 बार में तो उसका गुस्सा आसमान पर। अभी 7वीं बार डुबकी लगाकर देख लेता हूं उसको। जब 6 बार कुछ नहीं हुआ तो 7वीं बार कौन सा होने वाला है? नहीं होने वाला कुछ भी। लेकिन तो हमारा परमेश्वर का काम है, हालेलुया। और जैसे ही 7वीं बार डुबकी लगाई, जैसे ही बाहर आया, ये नामान का क्रोध गायब, क्योंकि उसका कोड गायब है। वो बोले एलिसा के पास चले, वापस गए, अभी खुद गए, वे एलिसा कोड चला गया, मैं तो तेरे लिए सोना लाया, मैं तो तेरे लिए चांदी लाया, लेकर आया था। तो आया था तो पहले भी दे देनी चाहिए थी, पहले क्यों नहीं दी? अभी ले ले। एलिसा ने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन मन में सोचते हो कि तेरे पास इतना सोना, तेरे पास इतना चांदी, वो भी सिर्फ गिफ्ट देने के लिए, तो घर पर कितना पड़ा होगा। लेकिन फिर भी तेरे से कोड नहीं जाता था भाई, तुझे तो मेरी जरूरत पड़ी झोपड़ी में आने की, मुझे नहीं चाहिए तेरा सोना चांदी जो तेरे मुझ तुझे मेरे पास लेकर आता है। मैं कौन सी झोपड़ी ढूंढूं? मुझे नहीं चाहिए भाई सोना चांदी, कुछ नहीं होने वाला, चल तू निकल जा, नहीं चाहिए। लेकिन धीरे से उत्तर दिया, पैसा मुझे नहीं चाहिए, नहीं लेना है मुझे। इतना सोना चांदी होने के बावजूद भी अगर उसको एलिसा की जरूरत पड़ती है तो धनवान कौन हुआ? है? फिर तो एलिसा धनवान है, इसका सोना चांदी क्या काम करे। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि एलिसा ने ऐसा क्यों किया। एलिसा बाहर क्यों नहीं आए? एलिसा ने कोई और नदी क्यों नहीं बताई? एलिसा ने बाहर आकर उसके लिए प्रार्थना क्यों नहीं की? एलिसा ने ऐसा अपमान जैसा क्यों किया? मैं इतना मानता हूं परमेश्वर के लोग अपमान नहीं करते, जैसे अपमान तो नहीं किया, लेकिन ऐसा क्यों किया? क्या कारण था कि एलिसा ने ऐसा किया? कारण एक ही था, पैसे वाला व्यक्ति सोना चांदी लेकर आया था, रथ लेकर आया था, नौकरों को लेकर आया था, लेकिन चाहे था उसको चंगाई चाहिए थी। वो भी किसके पास? एलिसा के पास तो चंगाई है नहीं। चंगाई किसके पास है? परमेश्वर के पास। परमेश्वर ऐसे टर्निंग में आता है, नहीं मिलेगी चल जाकर, मेरे पास आओ तो नम्रता से आओ। एलिसा को एलिसा बोल देना इसको बाहर भी मत जाना, नौकर को बोल देना जा, उसको जाकर बोल दे कि यार नदी में 7 बार डुबकी लगा, बाहर मत निकलना। ये झुकेगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। परमेश्वर के पास जाओ, अकड़ गर्दन से मत जाओ। परमेश्वर के पास जाओ तो घमंड से मत जाओ। इससे सबसे पहले जो हमने वचन पढ़ा था, मैं पढ़ाया था भजन संहिता 5:5, घमंडियों से हमारे परमेश्वर घृणा करते हैं। घमंड तो चाहिए नहीं परमेश्वर को, परमेश्वर को चाहिए नम्रता। हालेलुया। और नम्रता किसका फल है? हालेलुया। एक और फल नम्रता, वो भी तो पवित्र आत्मा का फल है। परमेश्वर सिर्फ इस नामान को नम्रता धारण करवाना चाहते थे। मेरे पास आ रहा है, नम्रता को धारण कर ले, वरना तुझे नहीं मिलने वाला। और जैसे ही नम्रता के साथ इस नामान ने काम किया, जो भी कहा था उसने कर दिया, तब उसके जीवन में ये काम हुआ, तब उसके जीवन में चमत्कार हुआ और उसका कोड चला गया। परमेश्वर उसको नम्र बनाना चाहते थे। परमेश्वर को कोई बैर नहीं था नामान से, लेकिन परमेश्वर नामान को भी नम्र बनाना चाहते थे। मूसा, उसको कोई घमंडी नहीं बोल सकता। मूसा फिरौन के घर में 40 साल तक रहे थे, राजकुमार की तरह रहे थे। एक बार ऐसे ही बाहर निकले और एक मिस्री वो इजराइल को मार रहा था या तो कुछ जुर्म कर रहा था,
और मूसा ने देखा, आसपास में देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा, दे मारे उसको, मिस्र को खत्म ही कर दिया, मर्डर कर दिया, दफन भी कर दिया। मूसा कौन क्या करने वाला है? दूसरे दिन इजराइल के दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे और मूसा, आप तो भाई लोग क्यों आपस में लड़ाई करते हो, मत करो। बोले कल तूने उसको मार दिया, दफन कर दिया, आज मुझे मारकर दफन करना चाहता है क्या? मूसा डर गया। बोले फिर उनको बात पता चली तो मारेगा, मेरे लोगों को मारा। मूसा भाग गए वहां से। लेकिन इस घटना से इतना पता चलता है कि मूसा अपने लोगों के लिए प्रेम रखते थे, वो अपने लोगों को लिए अपने लोगों को छुड़ाना चाहते थे। उनको ऐसा होगा, बाइबल में नहीं लिखा, उनको ऐसा होगा कि कल तो मैं फिरौन बन जाऊंगा, कभी तो मेरे हाथ में पावर आएगा, कभी तो मैं इनको छुड़ा लूंगा। क्योंकि बचपन से उनकी माँ ने ही उनको दूध पिलाया था, तो उनको सिखाया था तू इजरायली है, और मूसा को शुरू से मालूम था मैं इजरायली हूं। इसलिए मूसा देखते थे कि मेरे भाई लोग गुलाम, कभी तो छुड़ाऊंगा। जवान थे, लहू उछल रहा था, पावर था, कभी न कभी पद मिल जाता तो मूसा एक काम कर लेते। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मूसा को भागना पड़ा। अभी देखो एक राजकुमार, वो भाग गए मिदान को, वहां जाकर शादी की, घर जमाई बन गए। ससुर बोलता है मुफ्त में नहीं खिलाऊंगा, पेड़ बकरे चराने के लिए जाओ। अभी किसको बोल रहे मालूम? एक राजकुमार को। वो भी राजकुमार कहाँ का? मिस्र देश का। उस जमाने में अमेरिका जैसा था, वो महासत्ता थी उस जमाने में। और उस राजा का जो राजकुमार बनकर जिसने 40 साल गुजारे, उसको अचानक से कोई बोले भेड़ बकरी चराने के लिए जा। लेकिन मूसा की मजबूरी थी ना, जाना ही पड़ेगा, ससुर के घर में रहना है। उसकी पत्नी भी उसका कहा हुआ नहीं मानती थी। कैसे पता चलता है? जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और रास्ते में जा रहे थे और परमेश्वर और मूसा बात कर रहे थे, तो उसकी पत्नी ने बात सुन ली कि मेरा पति ऐसा है, उसका परमेश्वर इतना बड़ा। तो उसने क्या किया, अपने दोनों बच्चों का खतना कर दिया और खतना कर चमड़ी जाकर मूसा के आगे डाल दी। उस वक्त तो मूसा ने बताया ना कि बच्चों का खतना करवाना है। तो जब पैदा हुआ होगा तब तो बोला, देख मैं जिस परमेश्वर को मानता हूँ उस परमेश्वर की तो आज्ञा है कि 8वें दिन इसका खतना कर दिया है। तेरे परमेश्वर तू जान है, मेरे घर में रहता है, नहीं मैं नहीं सुनने वाली, खतना बतना नहीं। इससे पता चलता है कि उसकी पत्नी नहीं मानती होगी, वो भी परेशान करती होगी। देखो एक राजकुमार की हालत बहुत खराब हो गई। लेकिन होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम सोचते हैं ना प्रार्थना कर लेंगे यार, हो जाएगा, परमेश्वर सब ठीक कर देंगे। मूसा ने 1 बार की होगी, 2 बार की होगी, 1 महीना की होगी, 2 महीना की होगी, 1 साल की होगी, 2 साल की होगी प्रार्थना, कोई उत्तर नहीं, कोई परमेश्वर का दर्शन नहीं, कोई सपना नहीं, कुछ भी नहीं। मूसा के जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा, कब तक प्रार्थना करे? छोड़ो यार, यही जिंदगी है। अब राजकुमार फिर से नहीं बनने वाला। कौन इजराइली? छोड़ो, अभी तो ऐसे ही मेरे जीवन जाने वाला है। 80 साल के मूसा हो गए। मूसा के दिमाग से ही बात निकल गई कि अब मैं कुछ कर सकता हूं। अभी 80 साल के बूढ़े को परमेश्वर बोलते, मूसा मेरे इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए जाना। और बोलते, परमेश्वर जब मैं जवान था, मैं राजकुमार था, मैं कुछ कर सकता था। अरे वो तो तेरा घमंड था। तू बोलता है ना मैं राजकुमार था, मैंने छुड़ा लिया। नहीं, पहले झुक मेरे सामने, नम्र बन तो मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा, वरना ऐसा तो कुछ नहीं होगा। प्रार्थना तो वो भी करता था, परमेश्वर को तो आज तक नहीं छोड़ा था। लेकिन 40 साल ऐसे आए ना, मूसा को झुका दिया, कुछ नहीं होता। परमेश्वर मैं नहीं जा सकता, बहाने बताने लगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? एक वचन पढ़ो तो, गिनती का पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 3रा वचन। मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया, हालेलुया। मूसा पृथ्वी के ऊपर रहने वाले सभी मनुष्य में, उस वक्त इस धरती की बस्ती कितनी थी मैं नहीं जानता, लेकिन वो जितने भी लोग मनुष्य उस जमाने में थे, उन सबसे ज्यादा नम्र कौन थे? मूसा। और ऐसा कोई दूसरा बोलता तो ठीक है, लेकिन ये तो परमेश्वर बोल रहे, इसका मतलब 100% सही। हालेलुया, हालेलुया। अपना ध्यान लगाए रखो। मूसा सभी से नम्र,
क्या थे पहले वो? परमेश्वर ने बनाया, ऐसी हालत कर दी ना कि मूसा नम्र बन गए। परमेश्वर चाहते हैं घमंडियों से क्या करते हो? नफरत करते हो। तो इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को वो नम्र बनाना चाहते हैं। इस्राएल के लोग चाहे गुलाम थे लेकिन फिर भी इस्राएली थे। बाहर निकले ना ऐसे वैसे नहीं थे। ए मूसा क्यों छुड़ाया हमको? ये देख पीछे फिर उनके सेना रहे, सामने समुद्र को मरवाने के लिए आया। हमने मना किया था तुझे, हमको नहीं छूटना। अरे इतनी चर्बी, 400 साल की गुलाम याद नहीं, इतना घमंड। ए मूसा हमारे पास पानी नहीं है, पानी दे, मरने के लिए, प्यासा मरने के लिए लेकर आए। ए मूसा हमारे पास खाना नहीं है, हमको भूखा मरने के लिए निकाल लेकर आए। अभी भी घमंड। और हम तो हर रोज वहां पर मछली खाते थे, अदरक डालते थे, उसमें मिर्ची डालते थे, खीरे के साथ खाते थे, लहसुन डालते थे, और हर रोज ये मन्ना। ये हम नहीं खाएंगे, हमको तो मांस चाहिए, हमको तो मछली चाहिए। अरे गुलाम थे लेकिन घमंड अभी भी नहीं गया। हालेलुया। परमेश्वर बोलते नहीं ले जाऊंगा, 40 साल घुमाऊंगा। और परमेश्वर 40 साल तक इनको घुमाते रहे। और बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? एक वचन पढ़ो तो व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय, उसका 2 और 3 वचन। स्मरण रख, याद रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है। परमेश्वर ने 40 साल इसीलिए लगाया, तो जंगल में इधर उधर इसीलिए घुमाते रहे कि वह तुझे नम्र बनाए। कि वह तुझे नम्र बनाए। हालेलुया। देखो नम्र बनाए लोगों को 40 साल इधर उधर घुमा घुमा कर। ये है हमारे परमेश्वर। वो घमंडियों से नफरत करते, इसलिए उनका घमंड तोड़ने का प्रयत्न करते। मूसा का तोड़ दिया, नामान का तोड़ दिया, सारे इस्राएलियों का घमंड तोड़ दिया। 40 साल इधर उधर भागते रहे और आखिर में ये लोग नम्र बने। क्यों हमारे परमेश्वर ऐसा करते? क्यों हमारे परमेश्वर लोगों को नम्र बनाना चाहते? बहुत ध्यान से आज का वचन समझ लेना। प्रभु यीशु खुद अपना स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए, अपना शरीर छोड़कर, हम जैसा एक शरीर धारण कर कर हमारे प्रभु यीशु इस धरती पर आए। हमारे परमेश्वर जो पहाड़ों को तराजू में ऐसे तोलते, सोचो उनका शरीर कितना बड़ा होगा। ये धरती जो है उसका गोला जो है परमेश्वर के सामने एक गोटी के समान दिखाई देता है। इतने बड़े परमेश्वर हमारे जैसे 5.5-6 फुट के बनकर आए। जहां पर सड़कें भी शुद्ध सोने की बनी हुई है, वो हमारे जैसे मिट्टी वाले रास्तों में चलने के लिए आ गए। 1-2 दिन के लिए नहीं, सफर करने के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं, लेकिन 33.5 साल जीवन जीने के लिए यहां पर आए। क्या घमंड से कोई आ सकता है? तो हमारे परमेश्वर कैसे? हमारे परमेश्वर नम्र है, उनमें नम्रता है, इसलिए हमारे परमेश्वर इस धरती पर है। नम्रता का मतलब होता है गिरा हुआ काम करना। जो गिरा हुआ काम नहीं कर सकता, उसका कारण यही है कि उसके अंदर घमंड है, उसके अंदर नम्रता नहीं। प्रभु यीशु कभी भी इस धरती पर नहीं आ सकते अगर उनके अंदर नम्रता नहीं होती। प्रभु यीशु ने पसंद किया था, मैं दाऊद के गोत्र में आऊंगा। हालेलुया। याद है कि नहीं? है ना? प्रभु यीशु दाऊद के गोत्र में उन्होंने बोला था कि दाऊद के गोत्र में मैं आऊंगा। इसलिए प्रभु यीशु जब आए ना तो लोग बोलते थे दाऊद का पुत्र। प्रभु यीशु उनकी वंशावली में आए। प्रभु यीशु दाऊद के गोत्र में आए। यूसुफ कौन था मालूम है? दाऊद के, लेकिन वो था कौन? यूसुफ कौन थे? सुथार। दाऊद राजा थे, तब परमेश्वर ने पसंद किया मैं इसके गोत्र में आऊंगा। आज उसके अंदर सुथार बन चुकी है। देखो फैसला बदला परमेश्वर ने,
और वो तो राजा था इसलिए मैंने बोला था उसके घर में आऊंगा, तो सुथार है, मैं नहीं जाने वाला इसके घर में। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे परमेश्वर की नम्रता। तय किया था दाऊद के घर में, दाऊद राजा था उस वक्त, तो राजकुमार की तरह मेरे परमेश्वर तो आने वाले थे। लेकिन लोगों के काम इतने बिगड़े कि आज उसके सुथार का काम कर रही है, राजा की संतान सुथार का काम कर रही, और परमेश्वर फिर भी बोलते मैं उसी के घर में जाऊंगा, क्योंकि मैंने तय किया था। यह मेरे परमेश्वर की नम्रता, यह है हमारे परमेश्वर। इनके अंदर इतनी नम्रता है कि उन्होंने उस नम्रता को धारण करते हुए राजा के घर में आने को बोला था, लेकिन आज उसके सुतार का काम कर रही है, तो सुतार के घर में वो पैदा हो गए। राजा के घर में होते तो बड़ा सा बेड़ होता है ना, अच्छा झूला लेकर आए होते, कितने शौक से रखा होता। इनके पास तो जगह नहीं, होटल का किराया दे नहीं सकते, और मालूम है कहां पर गए? चरनी में पैदा हुए, गौशाला में पैदा हुए। ये तो लोग क्रिसमस के दिन सजा सजा कर रखते। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूं कि गोबर भी रखो मेरे भाई, गौशाला में गोबर रहता है। जब बनाते हो डेकोरेशन के तो गोबर भी रखो ना, असली बनाओ उसको। हमारे परमेश्वर साफ सुथरी जगह पर नहीं आए थे, वो देखकर तो हमको भी पैदा होने को मन होता है इसमें, अच्छा तो बहुत मजा आएगा इसमें पैदा हो जाएगा। अरे वो तो गोबर था जहां पर मेरे परमेश्वर आए थे। मालूम नहीं कैसे इतनी बदबू में मेरे परमेश्वर आए। उनकी नम्रता को उन्होंने छोड़ा नहीं। बोला था दाऊद के घर में, तो दाऊद के घर में ही आए, चाहे उसका बेटा भी सुतार है, लेकिन सुतार के घर में ही हमारे परमेश्वर जो है वो आए। ये नम्रता पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा फल है। हालेलुया। आज पता चलता है कि नम्रता पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा फल है। एक सवाल मैं करता हूं आपसे, किसी को मालूम है शैतान का बाप कौन था? घमंड ने एक पवित्र इंसान को शैतान बना दिया। घमंड ने शैतान को पैदा किया। घमंड वो तो शैतान का बाप है। और घमंड और नम्रता ये दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी शब्द है। घमंड है तो नम्रता नहीं, और नम्रता है तो घमंड नहीं। जहां पर नम्रता वहां घमंड नहीं, और वहां जहां घमंड वहां नम्रता नहीं। आपने सुना होगा इसका घमंड उतार दिया, ऐसा भी सुना होगा इसका घमंड उतार देंगे। कभी ऐसा सुना इसकी नम्रता उतार देंगे? है ना? नम्रता का मतलब पूरा गिरा हुआ, उसको और कहां गिराएगी? जगह ही नहीं है गिरने के लिए। नम्रता कभी किसी को उतारी नहीं जाती, लेकिन घमंड तोड़ा जाता है। नम्रता किसी की तोड़ी नहीं जाती, क्योंकि घमंड जो है वो तो शैतान का बाप है, लेकिन नम्रता वो तो मेरे पवित्र आत्मा का फल है। बहुत ध्यान से समझ जाना। जहां नहीं चलती ना, वहां अगर आप नम्र बन कर रहते उसको नम्रता नहीं बोलते। जहां आपकी चलती नहीं उसको मजबूरी बोला जाता है। एक पत्नी बोल रही थी, बोले घंटे से मैं बोल रही हूं और आप बस उबासी पर उबासी लिए जा रहा। अरे बोलो उबासी नहीं ले रहा हूं, मैं बोलने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन वक्त नहीं मिलता किसी। ये मजबूरी, इसको नम्रता नहीं बोल सकते। घर में 3 बच्चे थे और एक सेब आया घर में, कोई दे गया और तीनों को मम्मी मुझे दो, मम्मी मुझे दो, मम्मी मुझे दो। मम्मी तीनों को लाइन में खड़ा कर दिया। एक सेब है, मैं उसी को दूंगी जो मेरी बात चुपचाप सुन ले, बिना आर्गुमेंट कहे हुआ मेरा करे, मैं उसको ये सेब दे दूंगी। एक बच्चा बोला चलो चलो खेलने चलते, ये तो पापा के लिए। ये नम्रता नहीं है। यहां चलती नहीं, जहां चलती नहीं वहां जो दिखती है ना वो
नम्रता नहीं है। नम्रता तो पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा फल है। नम्रता इंसान को गिरने नहीं देता। नबूकदनेस्सर राजा परमेश्वर का एक बार नहीं बार बार अनुभव हो चुका था। उसको एक सपना भी आया। एक सपना तो उसका ये कहना चाहता था कि एक बड़ी मूर्ति थी और सोने का जो मुंह था वो नबूकदनेस्सर था। दूसरी बार एक सपना आया, उसमें धरती के बीच में से एक पेड़ निकला, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, पूरी धरती उसके शरण में। वो पेड़ भी कोई और नहीं था, वो भी तो नबूकदनेस्सर राजा ही था। मगर नबूकदनेस्सर के राजा के समान उस वक्त पूरी धरती में कोई नहीं था। पूरी धरती के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर उसी का राज था। दानियेल ने उसको बताया कि देख नबूकदनेस्सर राजा, अगर तूने घमंड नहीं छोड़ा, तूने दान धर्म नहीं किए, नम्रता धारण नहीं की, तो तेरी हालत पशु जैसे हो जाएगी। सुना भी, ग्रहण भी किया, माना भी, लेकिन किया नहीं। 12 महीने परमेश्वर ने दिए, 1 साल चला गया, लेकिन सुनने के बाद, ग्रहण करने के बाद, मानने के बाद उसके अनुसार किया नहीं, घमंड को छोड़ा नहीं। और वही नबूकदनेस्सर राजा को 7 साल पशु के समान रहना पड़ा। उसको जंजीरों से बांध कर रखा गया, घास खाया उसने। और 7 साल के बाद भी जब उसकी समझ उसमें आई, उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर की क्षमा मांगी, तब उसको वापस इंसान जैसा बनाया गया। परमेश्वर नम्र बनाते लोग, घमंड तोड़ देते, चाहे इजराइल के लोग हो, चाहे मूसा हो, चाहे नामान हो, चाहे नबूकदनेस्सर राजा हो। परमेश्वर घमंडियों को पसंद नहीं करते, इसलिए मौका देते हैं कि उसका घमंड तोड़ दे। नहीं टूटता फिर वो खत्म हो जाता है, लेकिन परमेश्वर घमंड तोड़ने के लिए वक्त देते हैं और परमेश्वर अपना काम वो करते। जब नबूकदनेस्सर में नम्रता आई, जब उसने परमेश्वर को माना, तब वो वापस एक इंसान जैसा वो बन गया। वरना जो सबसे बड़ा राजा, उसको भी परमेश्वर ने पशु बना दिया, क्योंकि परमेश्वर के सामने किसी की भी नहीं चलती। शैतान भी क्यों गिराया गया? उसका भी गिराने का कारण यही था कि उसके अंदर घमंड था, उसके अंदर नम्रता नहीं थी। हालेलुया। अभी भी उसने नहीं माना, इसलिए आज भी वो घमंडी है, आज भी उसके पास चैन नहीं, और एक बार वो खत्म भी हो जाएगा, परमेश्वर को खत्म कर देंगे। लेकिन जो वचन आज हमने पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 3 वचन से लेकर उसके 14 वचन तक हमने वचन पढ़ा। और वहां पर ऐसा हुआ था कि प्रभु यीशु और उनके चेले जो है वो यरूशलेम में जा रहे थे। वहां पर बड़े बड़े बिल्डिंग थी, वहां पर परमेश्वर का भवन बनाया हुआ था। तो चेले लोग प्रभु यीशु को बताने लगे, देखो प्रभु यीशु क्या बिल्डिंग है, क्या भवन है आपका। तो प्रभु यीशु ने उनको इतना बोला, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रह जाएगा। तो चेले सारे सीरियस हो गए। फिर उसके बाद से हमने वचन पढ़ा, वो सारे जैतून पहाड़ के ऊपर गए, अकेले में थे। तब चेले लोगों ने वो बात बताई, परमेश्वर आपने ऐसा बोला। तो प्रभु आप आने वाले हो वो और संसार का अंत, उसके निशान क्या होंगे वो तो बताओ हमको, उस वक्त क्या होने वाला है। और जो जो वचन हमने पढ़ा वो प्रभु से ने बताया कि देखो झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, उनके पीछे बहुत सारे लोग चल पड़ेंगे, लेकिन आप अपने आप को बचाए रखना। धरती कंप होंगे, लड़ाइयाँ होगी, अफवाहें चलेगी, प्रजा प्रजा के विरोध में, देश देश के विरोध में, ये सब कुछ होता रहेगा। धरती कंप होंगे, बीमारियां फैलेगी, परमेश्वर का सुसमाचार भी फैलाया जाएगा। प्रभु ने ये सारी बातें बताई, संसार के अंत की बात बताई। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, अंतिम दिनों में बहुत कुछ होने वाला है।
जो वचन से पहले मैंने कुछ बताया कि कैसे कैसी विपत्ति आने वाली है, कैसे गर्मी बढ़ेगी, कैसे पानी काला हो जाएगा, कैसे एंटीक्राइस्ट की मुहर नहीं लेने वाले के ऊपर कैसा होगा, लेने वालों के साथ क्या होगा, उसकी मूर्ति की पूजा नहीं करने वालों के साथ क्या होगा, कैसे लोगों को मार दिए जाएंगे, वो पवित्र लोगों के साथ कैसे लड़ेगा, कैसे उनको मार सकता है, कैसे उनके ऊपर विजय प्राप्त करेगा, बड़े बड़े बर्फ पर से गिरेंगे, बहुत कुछ उस वक्त जो है वो होने वाला है। अभी देखो पिछले दिनों में एक न्यूज आ गई और न्यूज ऐसी आई कि बच्चे पैदा करने वाली मशीन हो गई। बस इसमें स्त्री और पुरुष के बीज डालो और एक माँ की कोख में जिस तरह से बच्चा बड़ा होता है उस तरह से उस मशीन में बड़ा होगा। स्त्री बिंदा से घूमती रहेगी और हो सकता है दुनिया इतनी चल जाए तो आने वाले दिनों में माँ बोलेगी, मालूम है 9 महीने मैंने तुझे मशीन में रखा है। हाथ तक तो बोलती मैंने मेरे पेट में रखा है। या तो बच्चा बोल तूने कौन सा पेट में रखा, मैं तो मशीन में पड़ा हुआ, क्या करेगी तू। सोचो कभी सोचा था कि ऐसा हो सकता है कि मशीन बच्चे पैदा कर सके। बोले एक साल में 30,000 है तो शुरुआत है। चलो एक इंसान जिंदा किससे रहता है मालूम है? शरीर से नहीं जिंदा रहता, उसके अंदर क्या आता है? आत्मा। क्या उसमें परमेश्वर अपना आत्मा दे सकते? गलती से भी नहीं देंगे। परमेश्वर तो अपने वादे के पक्के जिस तरह से बोला है वैसे ही। तो वो बच्चे अगर जिंदा हुए तो उसके अंदर काम कौन सी आत्मा करेगी? शैतान अपना लश्कर बढ़ाया जा रहा है। लोग खुश हो जा रहे हैं, हाँ अभी तो अच्छा है, 9 महीना हमको अभी पेट में रखना नहीं पड़ेगा, हमको संभाल नहीं रखनी पड़ेगी, वो तो बाहर से ऐसे भी दिखाई देगा। फिर कलर भी अपनी मर्जी से चॉइस करो, उसके बाल भी अपनी मर्जी से चॉइस करो, उसकी आंखों का कलर भी चॉइस करो, जैसा बोलोगे ऐसा बच्चा बना कर देंगे। लेकिन शैतान अपनी सही में सेना बना रहा है। वो तो अपना काम किए जा रहा है और इंसान लोग खुश होते हैं, क्या बात है। ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ इस दुनिया में अभी हो रहा है। और जो हमने नहीं सुना ऐसी बातें हमको देखने को मिल रही। लेकिन परमेश्वर सारे अंत की निशानी बताते बताते एक बात बताई, और कोई पढ़ो तो उसका 13 वचन। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को एक बार नोट करो, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। कब तक? हालेलुया। हालेलुया। अंत तक परमेश्वर के लोग हैं। अंत तक जो बना रहेगा, अंत तक जो टिका रहेगा, वही उद्धार पाएगा। लेकिन मेरा सवाल तो यह है, अंत तक टिकेगा कौन? अंत तक कौन बना रहेगा? अंत तक कैसे लोग बने रहेंगे? बहुत ध्यान समझना। अंत तक वही बने रहेगा जो नम्र है। हालेलुया। अंत तक वही बना रहेगा जो नम्र है। क्यों? क्या सिर्फ नम्र ही अंत तक रह सकता है? आज इंसान सब कुछ छोड़कर मसीह में आ जाता है। जब वो मसीह में आता है तब वो गवाही देता है, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। पौलुस भी गवाही देते, जो मेरे फायदे वाली बात थी सब मैंने छोड़ दी, मसीह को पाने के लिए मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। एलिसा वो 12 जोड़ बरत बेल लेकर वो खेती करे 24 बेल के साथ, वो सब कुछ छोड़कर एलिया के पीछे चल पड़े। मसीह में आने का मतलब ये होता है कि छोड़ना पड़ता है हमको, संसार को छोड़ना पड़ता है। संसार और परमेश्वर दोनों साथ में नहीं हो सकते। मसीह और संसार ये दोनों साथ में नहीं चल सकते।
और इसलिए मसीह के पीछे जब भी आना होता है तो छोड़कर ही आना पड़ता है। और इंसान बिंदास से सब कुछ छोड़कर वो मसीह में वो चलने लगता है। और मसीह में चलने के कारण परमेश्वर उसको आशीष देते हैं। परमेश्वर में आने के कारण ही परमेश्वर उसको आशीष देते हैं। और जब आशीष मिलती है तब वही इंसान वापस घमंडी हो जाता है। नबूकदनेस्सर को पहला सपना है और तब दानियेल ने बताया उसको कि राजा आप महाराज हो, आप राजाओं के राजा हो, और ये सब कुछ पूरी दुनिया के ऊपर जो अधिकार आपको दिया है वो परमेश्वर ने दिया है। वो सोने का सर तो आपको ऐसा बोला था। तो नबूकदनेस्सर को पता चल जाना चाहिए था कि ये मेरी वजह से नहीं, मेरी ताकत से नहीं है, ये मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया। जब दूसरी बार सपना दानियेल ने फिर बताया कि राजा परमेश्वर के पीछे चलना, नम्रता धारण करना तो बचाया जाएगा। और 12 महीने के बाद जब वो अपने टेरेस के ऊपर घूम रहा था तब उसने ऐसा बोला कि सब कुछ मैंने मेरे हाथों से हासिल किया है। और तब वो पशु जैसा बनाया गया। घमंड के कारण जब उसको पता चल गया था कि ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है, तो परमेश्वर में बना रहना चाहिए। ज्यादातर विश्वासी लोगों की हालत आज मैं देख रहा हूं तो वो यही है, सब कुछ छोड़कर मसीह में आते, परमेश्वर को पकड़ लेते, और जब परमेश्वर आशीष देते उनमें घमंड आ जाता है। मेरे पास ये, मेरे पास वो। आज देखना, मैं जब भी परमेश्वर के दास लोगों को मिलता हूं तो वो कुछ नहीं पूछते, अच्छा कहां सेवा कर रहे हो, अच्छा वडोदरा में सेवा कर रहे हो, अच्छा कितने लोग आपके पास। जांचना चाहते, मेरे पास जाता है, इसके पास जाता है, और आप सब कुछ छोड़कर आए। चेले लोग यही बोल रहे थे, मैं बड़ा कौन, बड़े छोटे वाली बात ही नहीं। जो बड़ा बनना चाहता है तो बोला दास बन जाओ। लेकिन जब परमेश्वर उनको आशीष देते तब इंसान वापस वही संसार में घुस जाता है। हम सब कुछ छोड़कर आए, आज फिर से लोग वही क्रिसमस, वही न्यू ईयर, वही बर्थडे, वही पार्टी, मीटिंग को छोड़ना, प्रभु भोज को छोड़ना, ये सब कुछ हो जाता है। जो पहले छोड़ छोड़कर भागता था प्रार्थना में, मीटिंग में, ये करना वो करना, वो परमेश्वर में आने के बाद, परमेश्वर की आशीष पाने के बाद फिर से मीटिंग, प्रार्थना छोड़कर और जगह पर भागने लग जाता है। इसका मतलब क्या कर लेंगे परमेश्वर? उसको पता भी नहीं चलने देता शैतान कि तू नम्र था, तेरे अंदर नम्रता थी, अब वापस तेरे में वही घमंड आ रहा है। वापस तू परमेश्वर की आराधना को छोड़कर, परमेश्वर के वचन को छोड़कर, परमेश्वर के प्रभु भोज को छोड़कर, उनके लहू और मांस को छोड़कर तू कहां जा रहा है? इंसान और वापस वो भूल जाता है। किसी ने बोला होल नाइट में प्रार्थना अच्छे से नहीं होती, प्रार्थना करनी नहीं आती, लंबी प्रार्थना करते ना। कोई बात ना, आकर सिखाओ ना। क्या तू मसीह में आया तब प्रार्थना तुझे आती थी करनी? क्या तुझे किसी ने नहीं सिखाया? आज तुझे लग रहा है कि किसी को नहीं आती, तो जाना भाई, सिखाना, बचा लेना उसको। ऐसे लोग प्रार्थना में ना होल नाइट में, कहां से आया घमंड? तू तो नम्र बन गया था, तू तो सब कुछ छोड़कर मसीह में आया था, वापस तेरे अंदर घमंड वाली बात कैसे आई? उनको प्रार्थना करने नहीं आती, मैं नहीं जाऊंगा। अरे भाई, सिखाने के लिए जाना, तुझे भी किसी ने सिखाया था या किसी की प्रार्थना सुनकर तूने सीखा था? कहां गए वो नम्रता? अब आ गई तो वापस वही घमंड। इंसान नम्रता छोड़ देता है, वापस घमंडी हो जाता है, इसलिए गिरता है। नम्रता होती तो कभी इंसान गिरता ही नहीं, क्योंकि वो गिरा हुआ ही हो। हम नीचे ही बैठे, कौन हमको गिरा गया? यहां से नीचे और कितने ले जाएंगे हमको? नहीं। आप जब पैदल चलते हो, आपको ज्यादा से ज्यादा कितनी जगह चाहिए? 2 फुट, 3 फुट, है ना? 2-3 फुट जगह चाहिए चलने के लिए, और कितनी चाहिए जगह?
लेकिन वो 100 फुट की ऊंचाई पर आपको 3 फुट की जगह दे फिर, और बोलो चलो इसके ऊपर, तब गिरने का डर लगता है ना। मतलब ऊंचाई के ऊपर डर लगता है ना, घमंड होता है तब डर लगता है ना। या तो गिरे हुए नम्रता ही है, गिरा ना भाई तो इससे नीचे कौन सा है, कौन सी जगह तू मुझे गिराएगा। बन जाओ नम्र मेरे भाई, अंत तक वही टिकेगा जो नम्र है। और जो नीचे नहीं है, जो नम्र नहीं है, उसके गिरने के चांसेस ज्यादा है। एक बहन ने मुझे बोला, मैं चर्च में नहीं जाती हूँ, मैं घर पर प्रार्थना करती हूँ, क्या परमेश्वर घर पर प्रार्थना नहीं सुनेंगे? मैं बोला नहीं सुनेंगे। बोले ऐसे बाइबल में कहाँ लिखा है? मैंने बोला बाइबल की बात छोड़ो ना, मैं बताता हूँ, नहीं सुनेंगे। बोला नहीं सुनेंगे। मैं क्यों नहीं सुनेंगे? तेरे में इतना घमंड है कि मैं उन लोगों के साथ ना जाऊं, मैं उनके साथ ना बैठूं, और इतना घमंड कर तू घर में बैठे और प्रार्थना करके आप परमेश्वर सुन लेंगे क्या तेरी? घर में प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनते, लेकिन घमंड से बैठो तो नहीं सुनते, कोई फायदा नहीं। जहां पर लोग इकट्ठा पर करते करो ना भाई, वहां पर बैठो सभी के साथ, नम्रता धारण करो। कोई छोटा बड़ा क्या, मैं ही सबसे छोटा, बात खत्म करो। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर इसलिए नबूकदनेस्सर को नम्र बनाते, इसलिए मूसा को नम्र बनाते, इसलिए पूरे इजराइल को नम्र बनाते, इसलिए नामान को नम्र बनाते कि घमंड करेगा तो भाई तू जाएगा। इसलिए परमेश्वर हर घमंडी को मौका देते कि भाई तू नम्र बन जा, तू नम्र बन जा, क्योंकि नम्र लोग ही है वो अंत तक बने रहेंगे। क्यों? जब भी कोई आकर कुछ बोल गया, वो मुझे बोल गया, लेकिन नम्र को ऐसा आएगा, बोलेगा ना मैं तो गिरा हुआ, तो बोलेगा। हमारा तो कुछ मैं वाला है तो ही हमको लगेगा ना अंदर, हमारे अंदर कुछ है मैं वाली बात, तभी तो कोई बोलेगा तो हमको लग जाएगी ना, उसमें मुझे बोल गया। आजकल का विश्वासी, लेकिन मैं वाली बात ही नहीं, हम गिरे हुए तो बोलना भाई तू जितना भी बोले। अभी रेखा आंटी फूल लेकर आए, उनको मन हुआ फूल लाने का, लेकर आए। मेरे पास 2 बातें थी। एक तो मैं ये बोल सकता था लाना था तो अच्छे वाला लाना था, पंखड़ी निकल गई, क्या फायदा है ना। दूसरा ही मेरे पास था, परमेश्वर का आपको आशीष दे, मैं तो इसके योग्य भी नहीं, क्योंकि आज तक मालूम नहीं कितनी बार उस फूल वाले को देखा होगा, लेकिन आज किसी फूल के ऊपर मेरा नाम रखा था, है ना। तो मैं खुश हो गया, चलो मैंने कौन सा बोला मेरे लिए फूल लेकर आओ, लेकिन मैं वाली बात होती है तो 2-4 रुपए ज्यादा नहीं खर्च कर सकते थे, देना था तो अच्छा देना था, और साथ में जस्सा को भी खड़ा कर दिया, पत्नी को भी बुला लिया, तारीफ मैं भी करती हूँ, लोगों की वो इकट्ठा किया। मैं होता है ना तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो नहीं है तो बात खत्म करो। मुर्दे को जूते का हार पहनाओ या गुलाब का हार पहनाओ, ना थैंक यू बोलने वाला है ना गुस्सा करने वाला है, इसी को बोलते हैं नम्रता। इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं चेले बनाओ और सबसे पहले उसको दफन करो पानी में, ताकि वो मर जाए, क्योंकि मरा हुआ पूरा नम्र हो। कितना गड्ढा है, इतना गड्ढे में डाल देते हो, कभी बोला? एक जगह पर मुझे अंतिम क्रिया करने के लिए बुलाया। अंतिम क्रिया मालूम मैंने कहा जाकर की? पूरे कब्र में उतर कर, क्योंकि पूरा ट्रक आ जाए, इतनी गहरी और इतनी लंबी चौड़ी कब्र बनाई थी। मैं भी कब्र में चला गया था उसके साथ, वहां पर जाकर मैं और अंकुर भाई थे, और उसके अंतिम क्रिया के मैं खुश हो गया। वो बोलता इतनी बड़ी क्यों? मैं तो मैनेजर था, 2 फुट खड्डा रखना था, बोलता है। इसीलिए परमेश्वर को सबसे पहले डूब जाओ मेरे भाई, दफन हो जाओ मेरे साथ उस क्रूस के ऊपर। अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो ऊपर से उतर, मैं तेरे ऊपर विश्वास करता भाई, करना तो कर, ना कर रहा तो नहीं। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं नहीं बोलने वाला तुझे कुछ, क्योंकि मरा हुआ इंसान बोलता ही नहीं। ये है नम्रता, तभी अंत तक टिके रहते। थोड़ा सा भी मैं होता तो अभी दिखाता हूं तेरे, है ना। ये हमारे परमेश्वर सबसे ज्यादा नम्र, और वो बोलते मूसा उसके जैसा नम्र कोई नहीं। लेकिन क्या मूसा नम्रत है? अंत तक टिकना है तो इस बात को आज याद रख देना कि ये नम्रता पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा फल है। नम्रता होगी
आपको कोई गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि आप गिरे हुए लोग हो, और गिरे हुए लोगों को कोई भी नहीं गिरा सकता। लेकिन अगर घमंड है तो बात खत्म हो जाती है। इसलिए बाइबल में लिखा एक वचन पढ़ते हैं हम, कुलुस्सी उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों के समान, जो पवित्र और प्रिय है, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा करुणा और भलाई भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। पहन लो, धारण करो। इसमें एक बात लिखी है, नम्रता, है ना। नम्रता को क्या करो? पहन लो। नम्रता को क्या करो? धारण करो। नम्रता पहन लो। बड़ी ऊंचाई से शैतान को गिराया गया, बड़ी ऊंचाई से। लोग बातें करते हैं कि शैतान को इस धरती के ऊपर गिराया गया। हालेलुया। अभी भी घमंड है उसमें, अभी भी घमंड है। इस धरती के ऊपर आ जाने के बाद जिसने ये सोचा था कि मैं तो उत्तरी दिशा के ऊपर जो तारागण जहां पर बसते उसके भी ऊपर मैं मेरा सिंहासन लगाऊंगा, मैं अपने आप को परमेश्वर पिता के समान कर दूंगा, और इतना उसको गिराया कि डायरेक्ट धरती के ऊपर। हालेलुया। अभी भी उसका घमंड नहीं जाता। एक बार वो उसको गिराएंगे ना, कहां पर गिराएंगे? अभी बोले और नीचे जा तू, अभी भी घमंड है, और नीचे जा, आखिरी वाली जगह नरक में डाल देंगे। आप कितनी भी ऊंचाई पर जाओगे ना, नम्रता को छोड़ दो, कितनी भी ऊंचाई से आप गिर सकते हो। ये मत समझना कि नहीं गिरो, कितनी भी ऊंचाई में वहां से गिराए जाओगे, लेकिन पहले से गिर कर रहो तो लोग भी सोचेंगे उसको डालू कहां, गिरा कर डालू कहां, पहले से ही गिरे हो रहो। नम्रता को धारण करो। नम्रता। प्रभु से ने कहा ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएगी। बोले तुम्हारे जो रिश्तेदार है, तुम्हारे माता पिता भाई बहन है, वही लोग तुम्हें वो पुलिस के हवाले कर देंगे। जान दो ना, मेरा भाई के लिए मैंने इतना कुछ किया, मेरी बहन के लिए इतना कुछ किया, वही लोग मुझे जेल में डाल दिए। लेकिन ऐसा कब आएगा? कुछ होगा, मैंने किया तो ना, ऐसा होने वाला है हमारे साथ। हमारे साथी विश्वासी लोग, हो सकता है इनमें से कोई हो जो कल उठकर बोले चलिए भाई इधर जाने वाले, जैसा मैंने बोल दिया जाओ जाकर गोली मार दो। कल ऐसा हो गया, किसी ने बोल दिया और मैंने तो इसके लिए इतना भागा था, इतना दौड़ा था, इतना सुसमाचार उसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन ये मैं होगा तो होगा ना। हालेलुया। अंत तक वही टिकेगा जिसके अंदर मैं नहीं होगा, घमंड नहीं होगा, और सिर्फ नम्रता होगी। अंत तक वही टिकेगा। इसलिए अंत तक अगर रहना हो, परमेश्वर में बने रहना है, तो इस नम्रता को धारण करो, इसको पहन लो, और हमेशा के लिए नम्र बने रहो, ताकि कोई आपको गिरा ना सके। हालेलुया। हाँ, हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु है, जो हमारे बीच में उपस्थित है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें। ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें। क्या आज मेरे अंदर नम्रता है? क्या मैं नम्र हूं? क्या मेरे चाल चलन से, क्या मेरे उठने बैठने से, क्या मुझे ऐसा लगता है, क्या लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मैं नम्र हूं? क्या अभी भी कोई आपको कुछ बोल जाता है, कोई क्रोध कर लेता है आपके ऊपर, कोई आपकी निंदा कर लेता है और आपको अंदर से कुछ हो जाता है, तो मेरे प्रियो वो नम्रता नहीं है। आज वक्त है कि हो सकता है आज का दिन आखिरी हो, लेकिन हम बचाए जाए। परमेश्वर ने एक मौका आज हमको और दे दिया है।
परमेश्वर आज बोलते हैं कि नम्रता को धारण कर लो, उसको पहन लो। परमेश्वर कहते हैं कि वो घमंडियों से नफरत करते हैं, उनसे घृणा करते हैं। घमंडी उनकी कृपा को नहीं प्राप्त कर सकता। और इसलिए मेरे प्रियो, आज आखिरी दिन समझकर अपने आप में सुधार लेकर आओ, ताकि अंत तक बने रह सको। क्योंकि अंत तक बने रहने के लिए नम्रता जरूरी है। शैतान इसलिए गिरा गया क्योंकि नम्रता छोड़ दी और घमंड को धारण कर लिया। आज हम नम्रता को इस तरह से धारण करें कि कभी भी हमको कोई गिरा ना सके, अंत तक हम बने रह सके। इस वचन को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।